जय भगवती। आज हम स्वस्तिक निर्माण पर विशेष चर्चा कर रहे हैं कि एक स्वस्तिक निर्माण से कितना लाभ होता है और स्वस्तिक निर्माण कहाँ कहाँ पर करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए और उस स्वस्तिक का प्रभाव अधिक कैसे हो, बढ़ जाए, प्रभावशाली अधिक कैसे हो, यह परीक्षण का विषय सदैव रहा है। सनातन धर्म में यह स्वस्तिक निर्माण एक बहुत बड़ा चिन्ह प्रमाण होता है सनातनी मंदिर का या मकान का या वाहन आदि का। तो इस पर हम आपसे विशेष विनम्र निवेदन करते हैं कि यह रिसर्च का विषय है। आप रिसर्च करें, इसका लाभ 16 आना आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने का सवाल नहीं है। जो लोग सही तरीके से निर्माण नहीं कर पाते हैं उनको भी कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन जब आप सही तरीक़ा से इसका निर्माण कीजिएगा तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। कैसे निर्माण करें? तो स्वस्तिक निर्माण के लिए अगर हो सके तो आप शुभ मुहूर्त का अवलोकन करवा लें। शुभ मुहूर्त में मृत योग न हो, अस्थिर लग्न में आप इसका निर्माण करें। जो अगर घर में स्वस्तिक निर्माण करते हैं तो घर के गृह स्वामी जो होते हैं उनके आंगुल के प्रमाण से 12 आंगुल होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के आंगुल से आप या छोटा बड़ा आप बना लें, फिर उस प्रकार का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो 12 आंगुल खड़ी और 12 आंगुल पड़ी हो, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं रेखा, फिर दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाएं। ये 4 भुजा जो है चारों युग का द्योतक है और भगवान विष्णु के चारों भुजा का द्योतक है, चारों वेद का द्योतक है, चारों पुरुषार्थ का द्योतक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब फल को देने वाला है। इसका लाभ हम इसके विधि अनुकूल निर्माण से ही ले सकते हैं। आप स्वस्तिक निर्माण जब करें तो प्रयास करें कि उसमें देशी गौ का गौमूत्र हो, गंगा जल हो, हल्दी चूर्ण हो, कुमकुम हो, सुगंधित इत्र हो, पीपा सिंदूर भी डाल सकते हैं। इस सब का पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर उसका निर्माण करें। अब निर्माण कहाँ कैसे करना है? बहुत लोग क्या करते हैं कि घर के बाहर टाइल्स आदि में स्वस्तिक निर्माण जो अप्रमाणित होता है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, रक्त वर्ण में है, उसको लगा देते हैं। फिर भी कुछ न कुछ तो फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फायदा किसको करेगा? यदि आप घर के बाहर लगाते हैं तो घर पर जो आने वाले आपके इष्ट मित्र शुभचिंतक आदि लोग होंगे, जिनको उस पर दृष्टि पड़ेगी, उनको इस चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के लाभ से लाभान्वित होकर आपके घर से चले जाएंगे। और आपको क्या मिला? 0/0, क्योंकि आपको उस स्वस्तिक का दर्शन हो ही नहीं रहा है। स्वस्तिक के पीठ भाग में दरिद्रता का निवास होता है, जो पीठ भाग आपके घर पर पड़ रहा है।
तो इसलिए कोई जानकार योग्य पंडित से समझना चाहिए कि कहाँ कैसे निर्माण करें जो पीठ भाग के दोषों मुक्त हो सके। अब जिनको पूजन में मन नहीं लगता है, पूजन पर बैठते हैं, जब करने बैठते हैं तो पता चलता है कि ध्यान ही भटक जाता है, मन स्थिर ही नहीं हो पाता है। तो इसके लिए उनको जिस स्थल पर वो पूजन कर रहे हैं उस स्थल पर, भूमि पर, वहाँ पर स्वस्तिक का निर्माण करके स्वस्तिक आसन बना के उस पर ध्यान करें। चारों फल पुरुषार्थ का प्राप्ति होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ध्यान भी उत्तम मार्ग में जाएगा, भगवत प्राप्ति होगी। जो अकर्मण्य व्यक्ति है, जो दिन रात घर में पड़े रहता है, किसी कर्म को करने के लिए तत्पर नहीं होता है, वैसे आदमी के बेडशीट के नीचे आप स्वस्तिक निर्माण विधि पूर्वक करें। देखिए अकर्मण्यता धीरे धीरे उसका समाप्त हो जाएगा और कर्म के प्रति दौड़ पड़ेगा। उसी प्रकार जहाँ जहाँ भवन के अंदर वास्तु दोष लगा हुआ है, ठीक उसके सामने निर्माण करें। उससे आपको दो भवन दोष से भी मुक्ति मिलेगी। जैसे वाहन आदि है, उस पर भी आप निर्माण करें, उससे व्यापार वाहन आदि से आपको लाभ मिलेगा। एक स्वस्तिक का निर्माण आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर में तो निश्चित रूप से ही करना चाहिए, ताकि उस मंदिर से आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होने में पूरी सफलता मिले। इसलिए आप जो है स्वस्तिक निर्माण विधिवत ढंग से और अपने गृह में, गृह के बाहर भाग करते हैं तो पीठ की ख्याल रखते हुए उस पर विचार करें। जहाँ जहाँ दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष, वास्तु भंग दोष, उसके ठीक सामने करें ताकि उसका दोष निवृत्ति हो जाए। आप पूजन कक्ष में करें, आप ध्यान स्थल पर करें, आप शयन के नीचे, बेडशीट के नीचे निर्माण करके करें, वाहन में करें। इस प्रकार अनेक लाभ को देने वाले स्वस्तिक निर्माण आप करके उसका लाभ स्वयं भी लें और आपके यहाँ आने वाले व्यक्ति को भी इसका पूरा लाभ मिले। इसके लिए हम आपको ढेर सारे इस विषय में जानकारी देने के लिए और आगे भी आते रहेंगे। जिनको जहाँ किसी प्रकार की इसमें शंका लगे या इसको विस्तार पूर्वक बात करना चाहे, जानकारी लेना चाहें, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे बात कर सकते हैं। 9199655524 91 99 65 55 24 नंबर पर, और इसका लाभ आप लोग उठाइए। देखिए जिस समय आप निर्माण कीजिएगा, शुभ मुहूर्त हो, शुभ योग हो, अस्त्र लग्न हो, और पाताल का चंद्रमा हो या स्वर्ग का चंद्रमा हो, भद्रा का निवास पाताल में हो या स्वर्ग में हो, तो बेहद लाभप्रद होता है। ढेर सारी जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहें। विशेष अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। जय भूति।